कैसे हैं दोस्तों। दिस इज़ मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ने और काफ़ी जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पेडिग्री बेसिकली होता क्या है। पेडिग्री एक चार्ट है, which shows presence or absence of a genetic trait in a family across generation। तो बेसिकली एक चार्ट का नाम है जो कि ये बता रहा होता है कि जो जेनेटिक ट्रेट है फैमिली में उसका नस्ल दर नस्ल किस तरह चलता है। जेनेटिक ट्रेट नस्ल दर नस्ल उसका किस तरह से उनका जेनेटिक ट्रेट जो होता है वो फैला होता है। तो बेसिकली ये बता रहा होता है पेडिग्री के अंदर, जिसको शजरा नसब भी कहते हैं या पेडिग्री एनालिसिस भी कहते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल्स के पहले बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट सैम्पल्स किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आप लोग जब एक चार्ट देखो तो आप लोगों को पता चले कि ये इसलिए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला जो है एक आप लोग देखो सैम्पल्स, एक चार्ट बना देता हूँ। सैम्पल्स के नेम से है। तो सैम्पल्स में पहले नॉर्मल के बाद इसके बाद डिजीज़, उसके बाद कैरियर और इसके अंदर जो है बेसिकली जो नॉर्मल है मेल की तरफ है, मेल को नॉर्मली जो उसका सैंपल है वो स्क्वायर है। उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेल नॉर्मल स्क्वायर जो है क्या वो ब्लैंक होता है, और इसके बाद अगर डिजीज़ है तो उसका सैंपल जो सैंपल है वो स्क्वायर के अंदर शेडेड होगा, फुली शेडेड अगर वो सैंपल है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिजीज़ मेल को, जिसको है मतलब अफेक्टेड मेल। और अगर वो कैरियर है मेल तो उसके लिए जो सैंपल होता है स्क्वायर के अंदर इस तरह की लाइनें लगी होती हैं, क्रॉस लाइन लगी होती हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कैरियर मेल को। सिमिलरली फीमेल के लिए जो सैंपल होता है वो सर्कल होता है, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो डिजीज़ होगा तो सर्कल जो होगा वो फील्ड होगा, उसमें सर्कल्स के अंदर कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक या जो भी आप देखें रेड कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है। जो अगर फुली फिल्ड हो तो मतलब वो डिजीज़ फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल है। सिमिलरली अगर वो इसी तरह से सर्कल है और उसमें ये लाइंस लगी हुई हैं
एंड ये रिप्रेजेंट करता है कैरियर फीमेल को। और एक और है कि अगर एक और सैम्बल है, जैसे कि ये सर्कल है और इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है ये। अगर ये एक सर्कल है और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है डेथ को। और एक और सिंबल है ये सर्कल भी हो सकता है और यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्विन्स को। ट्विन्स मेल भी हो सकते हैं, ट्विन्स फीमेल भी हो सकती हैं, या दोनों मेल और फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्विन्स बेबी बने हैं। तो ये कुछ सैम्बल्स हैं, और इसके साथ साथ मैं कुछ और सैम्बल्स के बारे में बताऊंगा आपको। अच्छा, ये ग्राफ है, इसमें आप लोग ने देखा है कि कुछ लाइंस आपस में जनरेशन को मिला रही हैं। तो बेसिकली जो ये वाली लाइन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं मैरिज लाइन, MARR, इसको कहते हैं मैरिज लाइन। और सिमिलरली ये मेल है और ये फीमेल है, इससे जो एक और लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसको कहते हैं डिसेंट लाइन, डिसेंट। और सिमिलरली और जो ये लाइन है इसको बोलते हैं सिबलिंग लाइन। अच्छा, ये हम कैसे पता चला सकते हैं कि जो पेडिग्री हमारे पास सामने दी है तो वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि ऑटोसोमल हो सकती है या एक्स लिंक। तो उसमें आप लोगों ने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो याद कर लेने हैं, याद करोगे तो आप लोगों को यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट फिगर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मेल और फीमेल से जो उसके औलाद बनी है, औलाद पैदा हुई है, तो वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं, और मेल्स और फीमेल इक्वली ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टेड हैं, इन सबको डिजीज़ हुई है। तो ऐसी करेक्टर जो मेल और फीमेल दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली आगे ट्रांसमिट हो, तो ऐसी करेक्टर को कहते हैं ऑटोसोमल। ये है ऑटोसोमल करैक्टर। और ऐसा पेडिग्री जिसमें सिर्फ एक जेंडर जो है वो फीमेल है या मेल है वो अफेक्ट हो रहा है, बाकी दूसरा जेंडर मेल या फीमेल अफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड करैक्टर इसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ या तो फीमेल हो रही हो या मेल हो रहे हैं तो वो एक्स लिंक्ड। तो इसका क्या है, बेसिकली जो मेल्स एंड फीमेल्स इसमें ऑटोसोमल में इसमें मेल्स एंड फीमेल्स equally affected
और इसमें जो एक्स लिंक्ड है उसमें जस्ट वन कैरेक्टर जो है वो, इसमें वन जेंडर जो होगी, वन जेंडर मोर अफेक्टेड होगी, मोर प्रोन होगी टू डिसऑर्डर। एक बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो एक्स लिंक्ड करेक्टर्स हैं उसमें मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं किसी भी डिसऑर्डर में एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये है कि आप पेडिग्री से किस तरह पहचान रहे हैं कि वो ऑटोसोमल करेक्टर की है या एक्स लिंक करेक्टर की है। तो आप उसकी जो पेडिग्री की डायग्राम से ही आप उसको आइडेंटिफाई करें कि ऑटोसोमल है जिसमें मेल और फीमेल इक्वली जो अफेक्टेड हैं, और जो एक्स लिंक्ड करेक्टर है उसमें जस्ट वन जेंडर जो होता है उनमें या तो उसके बेटे या उसकी बेटियां जो होंगी वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगी। तो बेसिकली जो एक्स लिंक्ड है उसमें एक जेंडर तो हो गया, लेकिन उसमें जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो आगे हम चलते हैं डिफरेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट और एक्स लिंक, इसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट करेक्टर, उसकी पेडिग्री किस तरह होती है और उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों को मैं आगे चल के इसके बारे में बताना जो बहुत ही इजी है। इसके बाद आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी पेडिग्री है और उसमें रिसेसिव करेक्टर है या डोमिनेंट करेक्टर है, उसमें मेल या फीमेल। कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को इजीली पेडिग्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, दो पेडिग्रीज हैं हमारे पास, हम दो ऑटोसोमल पेडिग्रीज ये सामने आप लोगों को डायग्राम में बनाई गई हैं। अब हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट से डिफरेंट होती है और उसमें क्या कीवर्ड्स हैं जो हमें याद करने चाहिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्रीज कैसी होती हैं। लोगों ने पहली जो की पॉइंट्स है वो देखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट्स जिनको कहते हैं मेल और फीमेल, ये मेल और ये फीमेल, उसमें जो फर्स्ट जनरेशन है वो नॉर्मल है। कैरियर हो सकते हैं लेकिन वो नॉर्मल हैं, क्योंकि वो आप लोगों को पता है कि जो रिसेसिव करेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस की सूरत में डिजीज़ काज करवा सकता है, हेट्रोजाइगस की सूरत में वो डिज़ीज़ काज नहीं करवाता, क्योंकि एक जीन उसका जो होता है वो नॉर्मल होता है। रिसेसिव में दोनों जीन जो होने चाहिए, वो अफेक्टेड होने चाहिए, तब जाके वो डिजीज़ काज करवाएगा और वो डिसऑर्डर होगा। ऑटोसोमल के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं ये नॉर्मल हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोसोमल रिसेसिव का। ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री है जिसमें जो फर्स्ट जनरेशन है वो पेरेंट्स हैं जो कि पेरेंट्स में नॉर्मल और कैरियर हो सकते हैं। एक और बात याद रखना ऑटोसोमल रिसेसिव में वो ये है कि आप लोगों ने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल हैं, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जो हैं अफेक्टेड हैं, और लेकिन जो तीसरी जनरेशन है वो नॉर्मल है इनकी। तीसरी जनरेशन में भी कोई एबनॉर्मल जो उनका पोता या पोती नहीं बना। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ये
जनरेशन स्किप कर रही है। तो ऑटोसोमल की एक और निशानी है कि ये स्किप करती है, स्किप द जनरेशन। इसमें एक फैमिली, मतलब मिसाल के तौर पर एक फैमिली अगर इफ़ेक्टेड है तो ज़रूरी नहीं है इसकी दूसरी फैमिली जो उससे बच्चे पैदा होंगे वो अफेक्टेड होंगे। तो ऑटोसोमल रिसेसिव करैक्टर के अंदर जो जनरेशन टू जनरेशन स्किपिंग प्रोसेस होता है और उसके जो फर्स्ट जनरेशन है वो नॉर्मल या कैरियर हो सकती है। तो ये दो की पॉइंट्स हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के। यहाँ पे है ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो मिसाल के तौर पर अगर दादा को कंडीशन नहीं है और पोतों को, उसके बेटों को हो गई है और उसके परपोतों को नहीं है, इसी तरह उसके पोतों को नहीं है, इसी तरह अगर दादा को कोई बीमारी है उसके बेटों को नहीं है और उसके पोतों को बीमारी है, तो मतलब उसके दरमियान में कोई जनरेशन स्किप हो रही है जिनको डिसऑर्डर नहीं है लेकिन वो कैरियर तो होंगे। तो ऐसा ट्रेट जो ऐसा जो करैक्टर चल रहा है ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को। तो इसमें जनरेशन टू जनरेशन स्किपिंग का प्रोसेस होता है। तो ये एक की पॉइंट्स है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन के अंदर। सिमिलरली आप दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरे जो आप लोगों की पेडिग्री नज़र आ रही है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट की। इसको कहते हैं ये ऑटोसोमल डोमिनेंट करैक्टर है। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट करैक्टर में क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं कि इसमें एटलीस्ट इस पेडिग्री में देखें, इस पेडिग्री के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसमें एक कोई पेरेंट जो है वो इन्फेक्टेड है या जिसको डिजीज़ है, वो डोमिनेंट भी हो सकता है या उसमें करैक्टर जो है वो कैरियर हो सकता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट करैक्टर के अंदर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजोगस जो जाइगस डोमिनेंट करैक्टर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और वो जो नस्ल दर नस्ल जो है ना उसका करैक्टर जो है आगे ट्रांसमिट हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये माँ बाप को में किसी को डिसऑर्डर है, कोई जीन इफ़ेक्ट है, तो उसके बाद उसके बेटियों को हुआ है, माँ से बेटी में, बेटी से फिर नेक्स्ट जो जनरेशन में बेटी में हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी एटलीस्ट वन पेरेंट जो होता है शुड हैव अफेक्टेड जीन जो कि डोमिनेंट करैक्टर रखता है। और उसके बाद इसमें जनरेशन टू जनरेशन स्किपिंग प्रोसेस भी नहीं हो रहा, माँ से फिर बेटी में, बेटी से फिर नेक्स्ट बेटी में। मिसाल के तौर पर इसमें कोई स्किपिंग नहीं है। तो नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ये दूसरा इसका की पॉइंट है ऑटोसोमल डोमिनेट करैक्टर को आइडेंटिफाई करने का। इसमें जनरेशन में जो स्किपिंग ऑफ करैक्टर है वो नहीं हो रहा। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल जो डोमिनेंट है इसमें बेसिकली यही फ़र्क है कि स्किपिंग ऑफ द जनरेशन ऑटोसोमल रिसेसिव में हो रही होती है और देयर इज़ नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन इन ऑटोसोमल डोमिनेंट। और उसमें पेरेंट्स जो होते हैं कैरियर हो सकते हैं या नॉर्मल होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो है वो पेरेंट्स जो होते हैं वो
इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट करैक्टर है वो चाहे कैरियर हो या डोमिनेंट हो, या कैरियर हो या हेट्रोजाइगस की फॉर्म में, या वो होमोजाइगस डोमिनेंट की फॉर्म में, दोनों सूरतों में अपना जो करैक्टर है वो शो करता है, चाहे वो डिसऑर्डर का हो या कोई कलर का हो या कोई किसी किस्म के ग्रोथ का करैक्टर हो, वो ऑटोसोमल है तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारा करैक्टर जो है जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है। इसी तरह जो ऑटोसोमल रिसेसिव में वो तब डिसऑर्डर होगा जब उसके जो होमोजाइगस कैरियर स्टेज होगी, मिसाल के तौर पर उसके दोनों जीन जो होंगे वो कैरियर मतलब मिसाल के तौर पर अफेक्टेड होंगे, तब जाके वो डिसऑर्डर होगी। अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो उस सूरत में डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये दोनों में दो की पॉइंट्स हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट करैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। होप आप लोगों को ये दोनों इजीली समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हम एक और सेक्स क्रोमोसोमल जो पेडिग्रीज हैं। सेक्स क्रोमोसोमल जो कि 23rd पेयर होता है, उसमें जो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड पेडिग्रीज होती हैं उनको कहते हैं एक्स और वाई। जो 23rd ह्यूमन के अंदर, बाकी जो है ना मतलब स्पीशीज, उनमें सेक्स क्रोमोसोम जो होगा उनका लास्ट वाला होगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक्स लिंक पेडिग्रीज को किस तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो एक वो दादा है, दादा इफ़ेक्टेड है, मिसाल के तौर पर ये अफेक्टेड है और उसने अपनी बेटी को क्या किया है, मतलब अपना जो जीन ट्रांसफ़र किया है, अफेक्टेड जीन ट्रांसफ़र किया है, जैसे उसकी बेटी भी अफेक्टेड हो गई है और उस बेटी ने अपने जो है वो अपने बेटे को मतलब जीन ट्रांसफ़र किया है। तो दादा से बेटी, बेटी से फिर पोते में जीन ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करैक्टर की एग्जांपल। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये। इसमें क्या होता है, मेल्स और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होते हैं, मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड हो रही हैं। और इसमें जो करैक्टर क्या, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट करैक्टर के अंदर नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। और नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड रिसेसिव की भी करैक्टरिस्टिक इसी तरह बताता जा रहा हूँ आपको। एक्स लिंक्ड रिसेसिव करैक्टर क्या होता है, इसमें मोर इन मेल्स, ये जो करैक्टर है एक्स लिंक्ड मोर इन मेल्स होती है, और इसकी में ट्रेंड टू स्किप जनरेशन, इसमें स्किप होती है जनरेशन। स्किपिंग ऑफ जनरेशन इसमें पाई जाती है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है इसमें। जनरेशन जो होती है इज प्रेजेंट। तो एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट करैक्टर है उसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होती। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन होती है, मतलब दादा से बेटी में नहीं होगी और पोतों में वो होगी। इस तरह से अगर दादा में नहीं है, बेटी में हुई है और पोतों में नहीं है, तो ये एक किस्म की जनरेशन टू जनरेशन स्किपिंग है। तो ये एक्स लिंक्ड पेडिग्री की एग्जांपल में डोमिनेंट और करैक्टर्स की डोमिनेंट और रिसेसिव जो उसकी पेडिग्री हो उसकी करैक्टरिस्टिक ये वाली हैं। तो होप आप लोगों को एक्स लिंक्ड जो पेडिग्री है वो समझ आई होगी। और अब चलते हैं हम वाई लिंक्ड की तरफ।
नेक्स्ट है, आप लोगों को बताता चलो कि जो वाई लिंक्ड पेडिग्री है, जिसमें आप लोगों को पता है कि जो तमाम मेल्स के अंदर जो है ना, ये जो करैक्टर है मेल्स टू मेल ट्रांसफ़र हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि एक दादा है, उसने अपने बेटे को ट्रांसफ़र किया है वो करैक्टर, उस बेटे ने आगे अपने बेटों में ट्रांसफ़र किया है। तो तमाम जनरेशन्स के अंदर जो है वो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन उसके दादा से बेटे, बेटे से फिर उसके पोते, तो सब में क्या हुआ है वो करैक्टर बेटों में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ऐसी जो करैक्टर है उसको कहते हैं वाई लिंक्ड करैक्टर। वो हमेशा डोमिनेंट ही होता है, क्योंकि एक ही वाई होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो लास्ट वाला पेयर होता है, और वो नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफ़र होता है सिर्फ और सिर्फ बेटों में, क्योंकि ये वाई लिंक्ड करैक्टर सिर्फ मेल्स के पास होता है, इसीलिए मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है, नो फीमेल इन्वॉल्व इन दिस। इसमें क्या इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हैं, ये मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद नो फीमेल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, इसमें नो फीमेल इन्फेक्टेड, इसमें फ़ीमेल बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं हो सकती, ना ही वो कैरियर स्टेज में जा सकती है और ना ही वो मतलब इन्फेक्ट हो सकती है। तो बेसिकली जो वाई लिंक्ड करैक्टर है वो जस्ट मेल टू मेल ट्रांसफ़र होता है। जो एक्स लिंक्ड करैक्टर है, आप लोगों को इसमें बताता जाऊँ, एक्स लिंक पेडिग्री के अंदर सिर्फ डोमिनेंट भी हो सकता है एक्स लिंक, और रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट में मेल्स फीमेल दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी एग्जांपल ये है कि फर्स्ट जनरेशन में दादा को हुआ मसला, फिर उसकी माँ में ट्रांसफ़र हुआ, एक्स लिंक्ड पे होगा तो ही उसकी माँ में ट्रांसफ़र होगा, फिर उसकी माँ से वो एक्स क्रोमोसोम उसके बेटे में गया तो वो भी इन्फेक्टेड है, जो कि डोमिनेंट करैक्टर को शो करता है। सिमिलरली अगर फीमेल ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा तो वो बेसिकली मोर इन मेल्स होगा, क्योंकि मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है जो कि एक्स लिंक्ड होता है। तो इस वजह से मेल्स इसमें जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, उसकी एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है कि एक्स लिंक्ड में जो एग्जांपल आई हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया उसकी एग्जांपल हो सकती है, और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों करैक्टर जो है ना, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, मेल में ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि ये एग्जांपल हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो उनको हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस होगा। अगर फीमेल के एक नॉर्मल है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो नॉर्मल होगी, बट कैरियर होंगी, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। आगे मैं कुछ पेडिग्रीज बना के आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को होप समझ आ गया होगा कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, और उसकी डिफरेंट पेडिग्रीज की हम किस तरह उसकी शनाख्त कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट या वाई लिंक्ड है। तो इसकी हम उस पेडिग्री की इसकी शेप डायग्राम देख के हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वो कौन सी डिसऑर्डर है, वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक पेडिग्री है, इसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी है। इसमें क्या है कि एक जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन मेल और फीमेल में एक मदर इन्फेक्टेड है,
उसने वो अपना इन्फेक्टेड जीन जो है वो सब में ट्रांसफ़र किया है, वो करैक्टर सब में अपने तमाम बेटों में भी और बेटों में भी, बेटियों और बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद जो है उसके इन्फेक्शन से जो है नेक्स्ट जो उसी बेटी ने अपने बेटे और बेटी की तरफ से जो करैक्टर है वो अपने बेटी नेक्स्ट और बेटे में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये एक तो इसमें जनरेशन स्किप नहीं हो रही और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेल और फीमेल। और इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो है कोई एक पेरेंट जो है वो इन्फेक्टेड है। तो ये पेडिग्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये पेडिग्री रिप्रेजेंट कर रही है ऑटोसोमल एक तो ये ऑटोसोमल है और इसका जो करैक्टर है वो डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट पेडिग्री की तरफ आते हैं। इस पेडिग्री के अंदर देखें कि एक पेरेंट जो है वो इन्फेक्टेड है, वो फादर इन्फेक्टेड है, लेकिन उसने तमाम आगे नस्ल में जो बेटे हैं और बेटियां हैं उसमें क्या किया है, अपना करैक्टर उसको शो नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर ये क्या हो सकता है कि अगर बाप से एक्स क्रोमोसोम गया हो, एक्स क्रोमोसोम अगर रिसेसिव हो तो ना ही बेटियों में ट्रांसफ़र हुआ है और ना ही बेटों में ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो एक्स लिंक करैक्टर है। बेटों में वो एक्स लिंक नहीं गया बल्कि बेटियों को तरफ वो एक्स लिंक करैक्टर गया। अगर बेटों को जाता है तो वो एक्स लिंक्ड जो करैक्टर हो बेटों को इन्फेक्ट करता है। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये तमाम के तमाम कैरियर तो हैं, लेकिन बेटियां कैरियर हैं, लेकिन जो बेटे हैं वो बाप से उन्होंने क्रोमोसोम एक्स नहीं लिया बल्कि माँ से लिया, इस वजह से वो अनइन्फेक्टेड हैं। सिमिलरली जो उसकी बेटी की अगर नेक्स्ट जनरेशन में किसी से मैरिज होती है और उसके बाद वो उनके तमाम बेटे जो हैं इन्फेक्टेड हैं और माँ से अपना जो एक्स क्रोमोसोम है वो बेटों में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो बेसिकली बेटों के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इस वजह से वो क्या है, करैक्टर जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, इस वजह से वो रिसेसिव करैक्टर है, एक किस्म का ऑटोसोमल रिसेसिव करैक्टर। एक्स करैक्टर है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पेडिग्री के अंदर है, नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव, सॉरी। अच्छा, इस पेडिग्री की तरफ देखें और गौर से देखें। अपना पिछला जो हमने पढ़ा था डिफरेंट जो आइडेंटिफिकेशन के टूल्स पढ़े थे उसमें देखें कि जो फर्स्ट पेरेंट्स हैं वो अगर अनइन्फेक्टेड हैं और उसके बाद उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें बोथ मेल्स और फीमेल अफेक्टेड आ रहे हैं उस करैक्टर के कोई एक करैक्टर की बेस पे वो भी इन्फेक्टेड हैं। और उसके बाद वो इन्फेक्टेड आगे भी मतलब जनरेशन के अंदर वो इन्फेक्टेड जीन जो है या करैक्टर आगे भी मूव कर रहा है, या वो डिसऑर्डर का हो सकता है या वो नॉर्मल जीन का हो सकता है करैक्टर, कलर हो, हेयर कलर हो सकता है या कुछ आई का कलर हो सकता है। तो अगर वो नॉर्मली आगे भी मतलब एक तो इसमें जनरेशन की स्किप नहीं हो रही और फर्स्ट जो पेरेंट्स हैं वो भी अनइन्फेक्टेड हैं, तो ये जो आप लोगों को फर्स्ट मैंने बताया था कि ये किसकी करेक्टरिस्टिक हैं। अगर बोथ मेल्स फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और पेरेंट्स जो हैं वो अनइन्फेक्टेड हों और स्किप ऑफ जनरेशन ना हो तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है। तो होप आप लोगों को ये थोड़ी प्रैक्टिस भी समझ आई होगी और आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इंफॉर्मेटिव लैब से रिलेटेड और मेडिकल
से रिलेटेड, जैसे में एमएलटी के स्टूडेंट्स हो गए, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो गए और जेनेटिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और उससे काफ़ी हद तक लोगों को अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर आप लोगों के सामने किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।